अक्सर दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक की मौत का कारण बनती है उसके सर पे लगी गंभीर चोट। इसलिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें और हाँ, हेलमेट की बेल्ट बांधना ना भूलें। गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करें क्योंकि ये आपको गंभीर चोटों से बचाता है। सुनिए, आपने फिर शराब पी है। आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मना किया है ना। चाबी मुझे दीजिए, मुझे दीजिए चाबी। शराब पीकर कभी भी कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि शराब पीकर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और जब हम खुद ही नियंत्रण खो देते हैं तो फिर वाहन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें क्योंकि ये हमारे ध्यान को भटका देता है और इसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। रफ ड्राइविंग व तेज गति से वाहन ना चलाएं। आपकी रफ ड्राइविंग की वजह से आपकी या किसी और की जान जा सकती है। कुछ लोग जल्दबाजी में रेड लाइट को क्रॉस करके निकलने की कोशिश करते हैं और सामने से आ रहे वाहन से टकरा जाते हैं और मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें। ये लीजिए आपका टिफिन और आपका फोन। आज शाम को जल्दी घर आ जाना क्योंकि आज आदि का बर्थडे है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर सकती है। जीवन अनमोल है। बताए गए नियमों का पालन करने से ही जीवन सुरक्षित है। यदि फिर भी आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखें तो मदद करें। ऐसे जैसे ही आप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखें, तमाशबीन ना बने। माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देश अनुसार अब सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को पुलिस द्वारा बेवजह परेशान नहीं किया जाता। जैसे ही आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखें, घायल व्यक्ति के पास जाएं, गर्दन को सुरक्षा से पकड़ते हुए 4 लोगों की मदद से उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। किसी को 108 पर फोन करने के लिए कहें। घायल की छाती या कंधे के पास थपथपाते हुए पूछें, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? यदि घायल व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो बिना समय गवाए 5 से 10 सेकंड में हाथ की नर्व्स देखें। यदि महसूस नहीं हो रही तो गले पर एडम एप्पल टैटूए के पास कैरोटिड नर्व्स को चेक करें। साथ ही अखबार या गत्ते को फोल्ड करके गर्दन की हड्डी यानी सर्वाइकल स्पाइन को फिक्स कर दें। बिना समय गवाएं घायल को सीपीआर दें। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन घायल के हार्ट और श्वास गति को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया है। इसमें घायल की छाती के पास घुटनों के बल बैठ जाएं और यदि आपके पास कोई अन्य व्यक्ति है तो उससे अपनी मदद के लिए कहें। दोनों हाथों को घायल की दोनों निपलों के बीच छाती पर एक के ऊपर एक हाथ को रखते हुए अंगुलियों से लॉक कर लें और हाथों की हथेली से घायल की छाती पर 1 मिनट में 100 से 120 बार लगातार 2 से 2.4 इंच तक हाथों की कोहनियों को सीधा रखते हुए छाती पर दबाव दें और दबाव देते समय गिनती करें। छाती पर 30 बार दबाव देने के बाद आपके पास जो व्यक्ति सहयोग के लिए है उसे 2 बार मुंह से कृत्रिम श्वास देने के लिए कहें। यदि आपके पास कोई व्यक्ति सहयोग के लिए नहीं है तो आप छाती पर 30 बार दबाव देने के पश्चात 2 बार मुंह से श्वास देकर छाती पर दबाव की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। प्रत्येक 2 मिनट या 5 साइकिल के बाद घायल की नब्ज और रिस्पॉन्स भी देखते रहें। ये प्रक्रिया लगातार तब तक जारी रखें जब तक घायल की नब्ज व श्वास पुनः चालू ना हो जाए या आपके पास चिकित्सकीय सहायता या एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाए। यदि घायल की नब्ज व श्वास चल रही है तो पूरे शरीर पर नजर डालकर देखें। जहां से भी अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है वहां कोई साफ कपड़ा कस कर बांधें
और यदि हाथ या पैर की हड्डी टूटी हुई लग रही है तो किसी लकड़ी या गत्ते को फोल्ड करके उसे बांध दें, अन्यथा दोनों पैरों को आपस में एक साथ बांध दें। एम्बुलेंस या चिकित्सकीय सहायता आने पर घायल को बिना गर्दन हिलाए 4 लोगों की मदद से शिफ्ट करते हुए चिकित्सा कर्मी को पूर्व में आपके द्वारा दी गई सारी प्रक्रिया से अवगत करा दें, जिससे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी आगे का इलाज जारी रख सकें। सही समय पर आपके द्वारा दी गई मदद से किसी की जान बच सकती है। जीवन अनमोल है, इस जीवन को थोड़ी सी लापरवाही से ना गंवाएं। यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों के जीवन को बचाएं। दुर्घटना के समय किसी भी व्यक्ति को अकेला न छोड़ें, उसकी मदद करके उसका अनमोल जीवन बचाएं।